पेमेंट नहीं आ रही है तो उस पेमेंट के अब आने का समय बन रहा है। खर्च करते समय आपको संतुलन बना के रखना चाहिए क्योंकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके काम से सीनियर्स प्रभावित होंगे। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन इस महीने आपको बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए। स्पष्ट और संयमित संवाद से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। कारोबारी यात्रा करने जा रहे हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि अति उत्साहित होकर और जल्दबाजी में कोई भी कारोबारी फैसला न लें। कोई नई डील या क्लाइंट से संपर्क होने की संभावना है। छात्रों को परीक्षा या करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए समय अच्छा है। महीने के मध्य तक गाड़ी खरीदने की योजना बन सकती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आप असमंजस में रह सकते हैं। बातचीत या तो रिश्तों को जोड़ सकती है या बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच समझ करके बोलें। किसी पुराने साथी से दोबारा मिलना हो सकता है। जुलाई का आखिरी हफ्ता जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से फायदा हो सकता है। महीने के अंत में आप किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, 6, 7। शुभ दिन आपके लिए सोमवार शुक्रवार। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला। सावधानी, आपको फैसले लेने में मुश्किल हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा सोच विचार ना करें। फैसला लेते समय अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। EMI, लोन या ऑफर की जांच करके ही कोई फैसला लें। बड़ा निवेश या कर्ज लेने से बचें। किसी भी चीज़ पर कोई संदेह हो तो स्पष्ट बात करें। सोमवार को चंद्रमा को दूध और जल मिला करके रात में अर्घ देना चाहिए। और आपको पूरे सावन के महीने, 11 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, पूरे सावन के महीने नित्य शिवालय नंगे पैर जाना चाहिए। वहाँ भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। धूप जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और कुछ बर्फी, पेड़ा, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और मंदिर में बैठ करके ज़्यादा नहीं तो 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने अपना लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई का महीना आपके लिए एक यादगार महीना बन जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कितना भी परेशानी का समय होगा वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए जुलाई का महीना मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जसपाल पंजाब से। जसपाल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार। पंडित जी मेरे है ना 7/1970 का जन्म है जी। जी हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। पंडित जी हमारे घर में ना बीमारी भी बहुत पैसा लगता है। मैं भी बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे बीमारी रहते हैं। कॉर्नर पे मकान है हमारा। देखो भाई जसपाल, ऐसा है कि आपके रोग स्थान में सूर्य और बृहस्पति बैठे हुए हैं। सूर्य और बृहस्पति जब रोग स्थान में बैठते हैं तो ऐसे परिवार में लोगों को प्रायः शारीरिक दुर्बलता आती है। पेट से संबंधित बीमारी होती है, लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं। और छठे से छठे भाव का स्वामी अगर देखें तो मंगल है। घर में नेगेटिव एनर्जी होती है जिसके कारण परिवार में कोई हंसता नहीं है, कोई खुश नहीं रहता है, किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं। इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने घर में हर शनिवार के दिन गाय के गोबर के कंडे पर या लकड़ी के कोयले को जला करके किसी चीज़ में रख करके और उस पर लोहवान का भूरा डालिए और लोहवान को हल्का हल्का मुंह से फूंकते रहिए और उसका धुआं पूरे घर में जाए। ये उपाय अगर आप 5-7 शनिवार कर दीजिए तो आपके घर का माहौल बदल सकता है, बीमारियों में राहत मिल सकती है, निगेटिव ऊर्जा से आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं। वो काम ये है कि हर सुबह शाम
आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके सामने घी का दिया जलाना शुरू करें और उनसे संबंधित कोई पाठ है तो उसे भी पति पत्नी करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 मूलांक में हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक बिहार से जुड़ चुकी हैं, माया देवी। माया देवी, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 3 सवाल है। आपका शो तो पहले नंबर हम 10 साल से देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम लोग का भी उम्र आपको लग जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। मैंने कि वो जहाँ काम कर रहे थे ना, तो वो जहाँ नहीं जाना चाहते थे वहाँ उनका ट्रांसफर हुआ है। वो जाना चाहते थे मिस्त्री में, वहाँ उनको नहीं सब भेज रहा है। उनका उम्र है 45 साल, नाम है ध्रुवनाथ सिंह। और पंडित जी मेरा घर में बहुत सारा लाल चुट्टी है और एक तो गाय रखे हैं। तो 10 साल से मैंने कि 3-4 बार मैंने कि उसको मैंने कि हम लोग ऐसे कराए, लेकिन वो गाय गाभिन नहीं हो रही है। और गाय का पोछड़ी जो है पंडित जी तो धरती में सटा हुआ है। आप बताए हैं ना, इसके वजह से क्या करें? वो गाय को बेचे कि उसको हम सेवा करें? केवल उस गाय की सेवा करो जिस गाय की पूंछ जमीन को छूती है। वो गाय साक्षात लक्ष्मी होती है। वो गाय दूध दे या न दे, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर है तो तुम विश्वास करो तुम्हारे घर का दरिद्र वो गाय दूर कर देगी, दूध दे या ना दे। माँ अगर काम करने लायक नहीं है तो क्या उसे अनाथ आश्रम में भेज देना चाहिए? गाय तो कोई पशु थोड़ी है, गाय तो हमारे सनातन धर्म में माँ है। गाय और गंगा को नदी और पशु नहीं माना जाता, गाय और गंगा को माँ माना जाता है। इसलिए बेटा मैं कहना चाहता हूँ माया कि आप अपने गाय को अपने प्राणों से बढ़कर मानिए, उसका अच्छा खान पान रखिए और उसकी खूब सेवा करिए। आपका ये जन्म भी बन जाएगा और आपका अगला जन्म भी बन जाएगा। जहाँ तक माया आपने अपने पति के स्थानांतरण के लिए पूछा है, तो देखो बेटा ऐसा है कि आपके पति भाव का स्वामी शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है। अभी मन के अनुकूल स्थानांतरण का योग नहीं बना हुआ है। हाँ, जो पोस्टिंग अभी इनकी हुई है एक तरह से ये पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा नहीं, गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें या इससे भी बढ़िया ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दें तो 100 दिनों के बाद सारी परिस्थिति इनके अनुकूल हो जाएगी। जानती हो, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर दुश्मन भी कृपा करने लगते हैं। और भगवान की कृपा तब होती है जब हम भगवान को अपना मानते हैं और भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं। आदमी को और कोई घमंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक घमंड सबको होना चाहिए। वो घमंड ये है कि मेरे भगवान, मैं अपने भगवान का, ये घमंड सबको होना चाहिए। और जिसको भी ये घमंड है कि मैं अपने भगवान का, भगवान मेरे, उसको इस दुनिया में कोई माई का लाल, न धन का घमंड होना चाहिए, न तन का घमंड होना चाहिए, न जन का घमंड होना चाहिए, न बल का घमंड होना चाहिए, न पावर का घमंड होना चाहिए। घमंड सिर्फ एक बात का होना चाहिए, मेरे तो प्रभु और प्रभु का मैं। दोनों चीजें अगर हैं तो निश्चित मानो आपके छोटी छोटी परेशानियों में भी प्रभु की कृपा आपको झलकेगी। आप नहीं मानोगे भगवान आपके और आप भगवान के, तो फिर ये तो दुखालय है ही है। ये संसार दुखों का घर है ही है, यहाँ तो दुख है ही है। इसलिए चिंता मत करो। आपके पति का फ्यूचर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करने से 100 दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। गैया मैया की खूब मन लगा करके सेवा करो। और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके उतनी सेवा, उनको गाय समझ के नहीं, उनको साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके पूजा करो। बस आनंद ही आनंद बरसेगा जीवन में। लाल चींटियों की जहाँ तक बात है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लाल चींटियाँ जो है ये दरिद्रता का संकेत होती हैं। घर में अगर दरिद्रता आनी है तो घर में लाल चींटियाँ दिखाई देंगी। अगर घर में संपन्नता आनी है तो काली चींटियाँ दिखाई देंगी। इसके लिए थोड़ा सा कपूर का बूरा बना करके जहाँ जहाँ लाल चींटियाँ चलती हैं उसी रास्ते में थोड़ा थोड़ा कपूर 2-4 जगह रख दो। इसके बाद
धीरे धीरे 2-3 बार ये प्रयास करने के बाद लाल चींटियां गायब हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे मूलांक 3 वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं भारती हाजीपुर से। भारती, आप सवाल पूछ सकती हैं। भारती, सवाल पूछिए। सोनाली है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/9/1999 है पंडित जी। मेरा भविष्य आगे का कैसा रहेगा पंडित जी? और मैं लव मेरे शादी होगा कि मेरा इन्हें शादी होगा? और आगे का भविष्य अच्छा से देख के पंडित जी बता दीजिए, दोनों में से कौन सा शादी होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा जी? क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली कुमारी। सोनाली। द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य दोनों एक साथ मिथुन राशि में हैं। भाग्य तो तुम्हारा उत्तम है, कोई डाउट नहीं है। ससुराल में ऐश करोगी, धन दौलत सोने चांदी पर आराम से पूरा जीवन आनंद से व्यतीत होगा। संतान सुख भी अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया है सोनाली। भाग्य तुम्हारा बहुत अच्छा है। बस अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बस एक काम बताना चाहूँगा तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन, हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में या मंदिर में जा कर के गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुम्हें गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो माघ महीने में गणेश चतुर्थी आती है, माघ कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है जिसको सकट गणेश कहते हैं, उस दिन तो आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश की नई प्रतिमा ला करके और खूब अच्छे से पूजा करें और घर वालों से भी उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए कहें। भगवान गणेश का पूजन आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है नंबर 3 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए जुलाई क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही जुलाई में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मूलांक 3 वालों के लिए पहली बात तो ये जान लीजिए मूलांक 3 है किसका। मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। और बृहस्पति जीवन और सुख के कारक है। अक्सर आप भी देख लीजिए, मूलांक 3 में पैदा होने वाले लोग जो होते हैं, ये औसत लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता होती है अच्छी। अब अगर कोई आपको मूलांक 3 वाला भी डफर मिलता हो तो आप मान लीजिएगा कि इसका बृहस्पति अस्त है कुंडली में। और नहीं तो मूलांक 3 वाले दयालु, बुद्धिमान, परोपकारी, धर्मात्मा, ये सद्गुण रहते ही रहते हैं।